यदामिनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आदि शंकराचार्य पूजनम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं व्यासपूजनम्। ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की नीराजनाम। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रमेव एकं मन्त्रं तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपद पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वृजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे
केशवनधामम् हेमशैलादेहम् धनुजवनकृशाम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुगे, तिनके पद वंदन करूं, सुनाशत विघ्न हरे। मेरी भवबाधा हरो, श्री राधा नागर सोई, यातन की जाई परे, श्याम हरित दुति हो। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरहु, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। बुलवाके हरिलाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा महारानी की जय, हनुमंत लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करने से कुछ समय के लिए भगवान नाम का आश्रय बड़े भाव से गाएं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे
द्वारकाधीश की श्री राधे। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की वाणी स्वरूपा ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए साक्षात श्रीमन नारायण स्वरूप यति वृंदों के चरणों में कोट सह नमन वंदन करते हुए आइए आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। कल सायंकाल में आप लोग सप्तम स्कंद की कथा को श्रवण कर रहे थे। सुखदेव स्वामी ने भगवान के हरि अवतार की कथा को संकेत किया। ग्राहक के बंधन से गजराज की मुक्ति की कथा को तो परीक्षित ने कहा, भगवान बादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्रहग्रस्तममुचत। गजराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो हरि अवतार धारण किया वह कथा मुझे श्रवण कराइए। तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान लीयते हरि। महाराज मैंने सुना है कि हरि भगवान का जो चरित्र है गजेंद्र मोक्ष की कथा सुमहत पुण्यम महान पुण्य को देने वाली है, इसलिए महाराज उस कथा को मुझे श्रवण करा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद ऋषियों, सुखदेव स्वामी ने भरी सभा में गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। राजन, पहले एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। 3 शिखर थे उसके, 3 चोटी, इसलिए उसको त्रिकूट कहते हैं। गिरिणाम्बरः गिरिवरः, बहुत बड़ा विशाल पर्वत। जलेन आवृतः, जल के द्वारा घिरा हुआ, और अयुत योजन में विस्तार से फैला हुआ। अयुत कहते हैं 10,000, तो 10,000 योजन की दूरी में फैला हुआ। 1 योजन होता है 4 कोस का। कितने कोस का? और 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का। 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो ये 10,000 योजन की दूरी में फैला हुआ है ऐसा विशाल त्रिकूट नाम का पर्वत। नाना द्रुमलता गुलमयी निर्घोषई निर्झराम्बसाम, नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर खड़े हुए हैं, बड़े सुंदर झरने झरझर करके निर्झरित होते रहते हैं। पृथ्वी पर दूसरे स्वर्ग के समान लगता है। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर महोर गई किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकंदर। सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व
अपनी पत्नियों के साथ आकर के वहां क्रीडन किया करते हैं। और संत महापुरुष उस दिव्य पर्वत की कंदरा में तप किया करते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर कंदराएं भी हैं, क्रीडन फिर जुष्ट कंदर, गुफाएं भी हैं बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर पक्षियों का स्वर सुनाई देता है, झरने की झरझर निर्जरित होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे संगीत के साज वहां पर बज रहे हैं। बड़ी सुंदर स्थान त्रिकुट नाम का पर्वत। राजन, ऐसे त्रिकुट नाम के पर्वत की कंदरा में एक बलवान गजराज रहता था, हाथी, जिसकी 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। बड़ा बलवान। जैसे ही बाहर निकलता तो जल के छोटे छोटे जीव जंतु जय जयकार करने लग जाते। गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। मन में अभिमान आ गया, मैं बलवान हूं इसलिए ये लोग मेरी जय जयकार करते हैं, भय के कारण मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा जयकारा लगाते हैं। अभिमान है मन में। एक दिन पत्नी पुत्रों को साथ लेकर के वह गजराज एक सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। सरोवर में स्नान करने लगा। अपनी सूंड में जल भर करके कभी अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकता है, कभी पुत्रों के ऊपर छोड़ देता है। जल में बड़ी सुंदर क्रीड़ा कर रहा था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयाश्चरणेरुषाग्रहीत यद्रच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं शोति बलो विचक्रमे। राजन, जहाँ गजराज सरोवर में नहा रहा था वहां दैव योग से प्रेरित किया हुआ एक बलवान ग्राह आ गया, मगरमच्छ, और उसने चरणेन रुषाग्रहीत गजराज के पैर को कुपित होकर के पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने सोचा, अरे ये कोई छोटा सा जल का जीव होगा, इसे पता चलेगा कि इसने जंगल के राजा का पैर पकड़ा है तो स्वतः ही छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन ग्राह ने तो रक्त का शोषण करना शुरू कर दिया, शक्ति क्षीण होने लगी। अपने बल से काम लिया, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाया। व्यसनम गतो गजो, हाथी को जल में बहुत अच्छा लगता है, जल क्रीड़ा हाथी को बहुत अच्छी लगती है, वो हाथी का एक व्यसन है। और जैसे ही प्राण के ऊपर संकट आ पड़ा तो व्यसनम गतो गजो हो, जल क्रीडन तो छोड़ दिया, अब तो प्राण परिसया, प्राणों की रक्षा की चिंता हो गई, अपना बल काम में लिया, लेकिन साथ नहीं किया, निकल नहीं। पुत्रों को कहा, बेटा लगता है मुझे किसी बलवान ग्राह ने पकड़ दिया, तुम मेरी सहायता करो। तो पुत्रों ने सूंड से सूंड लगा करके खींचना शुरू किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुत्रों ने जवाब दे दिया, पिताजी आप ऐसे ही फंसे रहोगे तो हम कब तक तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, हमें भूख भी लगी है और हम तो जा रहे हैं। इतना कहकर के पुत्रों ने किनारा कर लिया। पत्नियों से कहा, देवियों आप ही मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने सूंड से सूंड लगा करके खींचा, बाहर नहीं निकलते। आज पत्नियों ने भी कह दिया, महाराज हमारे पुत्र हमारी याद कर रहे होंगे, हमें भूख भी लगी है, हम आपकी और ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। इतना कहकर के पत्नियां भी चली गई। भयभीत हो गया गजराज, और भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान
गजराज ने भगवान पे निर्विशेषण युक्त शब्दों का प्रयोग करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमो भगवते तुभ्यं यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाय धीमहि। नमो भगवते तुभ्यं। मैं उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म की वंदना करता हूँ जो सब जीवात्मा के अंदर प्राण के रूप में निवास करता है और आदि बीज प्रणव के रूप में सर्वत्र व्याप्त रहता है। ऐसे प्रकाश स्वरूप ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्य आकृतिर्विचेष्टितो प्रत्ययानुक्रमणः समावतो। जिसको जानने में बड़े बड़े विद्वान लोग लगे रहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। नट की तरह से जो सांसारिक जीवों को अविद्या में डालकर अपनी माया के द्वारा नचाता रहता है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। प्रेम से बोलो। बड़ा सुंदर गजेंद्र मोक्ष गजराज ने अपने अंतःकरण के भावों को रखा। नाम नहीं लिया कि भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, नृसिंह, वामन, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा जी कोई आकर के बचाए, ऐसा नहीं कहा। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये अरूपाय निरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जो संसार की माया से बिल्कुल परे है। अरूपाय और रूपाय, जिसका रूप न होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप रूप लेकर के जो आ जाता है। संसार के आश्चर्यों को करने वाला जो ब्रह्म है वो आकर मेरी रक्षा करे। लेकिन कोई विशेषण नहीं लगाया कि राम जी बचाएं या दुर्गा मैया बचाएं। तो एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमाना। गजराज के निर्विशेषण युक्त शब्दों को सुनकर के आकाश में ब्रह्मादिक देवता खड़े तो हुए हैं, लेकिन रक्षा करने कोई नहीं आता, बचाने कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे बुलाता तो मैं बचाने चला जाता। ब्रह्मा कहता, विधाता कहता, चतुरानन कहता, कुछ तो कहता, स्वयंभू कह देता, तो मैं बचाने चला जाता। मेरा नाम नहीं लेता, मैं क्यों जाऊं। भगवान शिव कहते हैं जटाधारी, भूतेश, कपाली, चंद्रशेखर, गंगाधर, अरे कुछ नहीं आता तो बोल बमी कह देता। मैं बचाने चला जाता, मेरा नाम नहीं लेता, तो मैं क्यों बचाने जाऊं। देवी माँ खड़ी हुई सोच रही है, मेहरा वाली, शेरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली, कंकाली, महाकाली, कुछ भी तो कहता। मेरा नाम नहीं लेता, मैं क्यों बचाने जाऊं। सबके मन में अभिमान हो गया, क्योंकि किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गजराज ने। बाद में गजराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। अब तो कोई दिखाई न देता, एक तेरा है मुझको सहारा। तेरे बस में अंधेरा
गरुड़ जी जल्दी चलो, गजराज की रक्षा करनी है। तो यहाँ गरुड़ जी के मन में अभिमान हो गया। देखो तो सही, जहां भी भगवान को जल्दी जाना होता है मेरी पीठ पर बैठकर जाते हैं, बिना मेरे इनका काम ही नहीं चलता। भगवान ने कहा ओहो, ग्राह का वध तो बाद में करूंगा, पहले इनके अभिमान को दूर कर दूं। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, पास में बुलाकर कहा, बड़ा त्रिलोकीनाथ को उड़ाने वाला बनता है ना, जरा मेरी उंगली को उठा करके तो दिखा। अपनी छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली को रख दिया। गरुड़ जी ने पंखों को हिलाया, पसीने पसीने हो गए। भगवान कहते हैं, अरे पगले, तेरी संसार में कीर्ति बढ़ाने के लिए मैं ही तुझे अपने अंक में लेकर के उड़ता हूं, तू मुझे कहां लेकर के जाएगा? अब चलो जल्दी से। भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए और प्रकट हो गए गजराज के समक्ष में। हरि भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप। बोले हरि भगवान की जय। हरि भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप गजराज ने देखा तो गजराज ने मन में विचार किया कि भगवान के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान की कथा में, मंदिर में कभी खाली हाथ ना जाएं, भले 2 पुष्प लेकर के जाएं, 2 फूल लेकर के जाएं। गजराज ने देखा क्या करूं, भगवान को क्या समर्पित करूं। तो थोड़ी सी सूंड बाहर बची हुई थी, जल के बाहर एक कमल का पुष्प बह करके चला जा रहा था। उस पुष्प को उठाया सूंड के द्वारा और आगे वाले जो पैर थे ना, उनको हाथों की तरह से ऐसे करबद्धा कृतांजलि, आगे वाले पैरों को हाथों की तरह से करके उस कमल के पुष्प को ले लिया और उच्छिप्य सांभुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हाथों में दोनों अंजलि बना करके कमल पुष्प को लेकर और गिरिमाह कृच्छ्रा, पर्वत की तरह से ऊपर को हाथों को किया और नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अखिल गुरु नारायण, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इतना कह करके कमल का पुष्प समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। भगवान ने देखा जल के अंदर अगर मैं ग्राह का वध करूंगा तो हो सकता है मेरे गजराज के पैर में चोट ना लग जाए। तो भगवान ने सुदर्शन देव को इशारा किया, इनको बाहर निकालो। सुदर्शन देव ने धक्का लगा करके बाहर निकाल दिया और सुदर्शन देव ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ग्राह का शीश धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में मिली हो। गजराज को भगवान ने ग्राह के बंधन से मुक्त कराया। आंसू निकल रहे थे गजराज की आंखों से। भगवान उसके पास में गए और अपने कोमल हस्त से उसके आंसुओं को पोंछा। गजेंद्रो भगवत स्पर्शा विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासा चतुर्भुज। गजराज को भगवान के हाथ का जैसे ही स्पर्श प्राप्त हुआ, अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धरो जाता, बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप हो गया। पीले वस्त्र पहने हुए चतुर्भुज, 4 भुजाएं लेकर के प्रकट हुआ। भगवान की स्तुति प्रार्थना करके भगवान के धाम को चला गया। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान की याद में जब तक अश्रु बिंदु सम्मिलित नहीं होते तब तक भगवान का हृदय द्रवीभूत नहीं होता। जीव के मन में स्वभाव से ही अभिमान भरा रहता है।
मेरे मन में तो कोई अभिमान नहीं, मैं तो निरभिमानी हूँ। तो आपको निरभिमान होने का भी अभिमान है, प्रेम से बोलो, निरभिमान होने का भी अभिमान है। तो आंसू जब आते हैं, व्यक्ति जब बिल्कुल दीन हो जाता है तब उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, और जब दीनता आ जाती है, आंसू निकलते हैं, तो अभिमान शून्य हो जाता है, गल जाता है। और जैसे ही अभिमान चला जाता है तो भगवान आ जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। अभिमान भी कहाँ आता है? हमारे हृदय में। अभिमान भी हृदय में रहना चाहता है और भगवान भी। लेकिन किसी ने कहा, जब हम थे तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नाही, प्रेम गली अति सागरी, प्रेम गली अति सागरी, तामे द्वे न समाही। प्रेम की गली बड़ी ही पतली है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते। अभिमान होगा तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे तो अभिमान नहीं होगा। मन भगवान का मंदिर है, अभिमान न आने पाए। जिस घर में अभिमान भरा, मेहमान कहाँ से आए। जहाँ अभिमान रूपी गंदगी पड़ी है, वहां मेहमान कैसे आ सकता है? ये तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, और वृंदावन में श्री राधिका रमण का निवास होना चाहिए, अभिमान का निवास नहीं। प्रेम से बोलो। गजराज ने अश्रु बिंदु के द्वारा अपने अभिमान को नष्ट कर दिया, तब भगवान ने आकर के उसकी रक्षा की। परीक्षित ने कहा, भगवान गुरुदेव एक बात बताओ, ये गज और ग्राह कौन थे पूर्व जन्म में जो इनको भगवान के द्वारा उद्धार हुआ? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये जो ग्राह था ना, ये पहले के जन्म में हो नाम का गंधर्व था। एक सरोवर में देवल मुनि स्नान कर रहे थे। ये जो गंधर्व होते हैं, ये फनी टाइप के होते हैं, मजाकिया किस्म के। गंधर्व मनोरंजन करने वाले होते हैं, गान विद्या के द्वारा या मनोरंजन करके। जल के अंदर ग्राह की तरह से घुस करके जल के अंदर गया और जाकर के देवल मुनि का पैर पकड़ लिया। देवल मुनि भयभीत होकर के बाहर भागे, लगता है किसी ग्राह ने पकड़ लिया। और जैसे ही किनारे पर देवल मुनि पहुंचे तो बाहर निकल करके खिलखिला करके ठहाके लगा करके हंसने लगा। वाह महाराज, मैंने आपको आज भयभीत कर दिया, एक महात्मा को डरा दिया। प्रेम से बोलो। देवल मुनि कहते हैं, तूने मेरे साथ में इतना भद्दा मजाक किया, तूने ग्राह के जैसा कार्य किया है, इसलिए ग्राहो भव। तूने मगरमच्छ की तरह से मेरे पैर को पकड़ा, इसलिए तू ग्राह ही हो जा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज गलती होगी, क्षमा करें। उद्धार कैसे होगा? बोले पड़े रहो यहीं। एक गजराज आएगा क्रीडन करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, उसका पैर पकड़ लेना, वो अपने साथ साथ तुम्हारा भी उद्धार करा जाएगा। आज भगवान के द्वारा ग्राह का उद्धार हुआ। बोले महाराज ये गजराज कौन था? सबई पूर्व राजा पांड्यो द्रविण सत्तम इंद्रद्युम्न विख्यातो विष्णु व्रत परायण। द्रविड़ देश का राजा था इंद्रद्युम्न, ये गजराज। एक बार हिमालय पर तप कर रहा था। विष्णु भगवान का व्रत ले रखा है, तप करने का व्रत। लेकिन इसके गुरुजी आ गए। गुरुजी कौन है पता है? अगस्त्य जी महाराज। तो अगस्त्य जी महाराज पधारे। इसने तप के अभिमान के कारण अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया।
उनका स्वागत नहीं किया। शास्त्र कहता है गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए। हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में एक ग्रंथ है योगिनी तंत्र, क्या है, और उसमें बड़ी सुंदर गुरु गीता का वर्णन किया गया और उसमें गुरु की तो महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, गुरु के पुत्र उनके वंशजों की सेवा का भी बहुत विस्तार, गुरु का अवशेष जूठन खाने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया योगिनी तंत्र में। तो हम किसी भी परिस्थिति में रहें, गुरुदेव अगर हमारे आ जाते हैं तो तुरंत उनको प्रणाम करना चाहिए, भले ही हम तप क्यों ना कर रहे हों, क्योंकि गुरु से बढ़कर के दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने तप के कारण, तप के अभिमान के कारण अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो गुरुदेव अगस्त जी महाराज ने शाप दे दिया, जा तू हाथी की तरह से खड़ा रहा है स्तब्ध होकर के, तू गजो बाबा, तू गजराज हो जा, हाथी हो जा। जब अपनी करनी का दंड मिला तो पछतावा हुआ, प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा कर दो, कैसे उद्धार होगा। गुरुदेव का हृदय पसीज गया और कहा एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाओगे, एक ग्राह तुम्हारे पैर को पकड़ेगा, तुम अपने इस पुण्य के कारण वहां पशु योनि में भी, गज की योनि में भी भगवान की दिव्य स्तुति करोगे और भगवान आकर तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलवा के बिहारी लाल की। वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा गजराज हुआ, आज भगवान की स्तुति करके भगवत धाम को चला गया। वैसे एक बात आप लोग ध्यान दें, ये गजराज कौन है? मैं आप सभी, ये जीव ही गजराज है, ये जीव ही गजराज है। क्रीडन कहाँ कर रहा है? सरोवर क्या है? ये संसार सागर, ये जीवात्मा संसार सागर में क्रीडन कर रहा है, खेल रहा है, कोई भी काम कर रहा है। पत्नी पुत्र सगे संबंधी अथवा इसकी इंद्रियों की लिप्तता विषयों की, विषय पत्नी पुत्र हैं, संसार सागर में क्रीड़ा कर रहा है। तो कभी कभी विषयों की गलत हो जाने पर कर्म रूपी बंधन ग्राह इसको पकड़ लेता है। ग्राह क्या है? कर्म रूपी बंधन। यहाँ हर प्राणी कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। जहाँ कर्म थोड़ा गलत हुआ कि विपत्ति आ जाती है, और जीव के ऊपर जब विपत्ति आती है तो पहले अपने बल का प्रयोग करके बचना चाहता है, लेकिन अपना बल काम नहीं देता तो फिर सगे संबंधियों की सहायता लेता है, लेकिन विपत्ति के समय कोई भी साथ नहीं देता और अंत में भगवान की स्तुति करता है ये जीव। अब भगवान की स्तुति क्यों करता है? क्योंकि है तो उसी का अंश ना। कहीं जब ठिकाना नहीं रहता तो उसी की याद करता है। अब वो भी फिर जल्दी नहीं सुनता, क्यों? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कियो याद, कहे कबीरता कौन सुने फरियाद। कभी सुख के क्षणों में उसकी याद नहीं की, हमेशा दुख में ही याद किया। तो वो भी सोच लेता है कभी सुख में याद करता नहीं, दुख में याद करता है, तो थोड़ा याद कर लेने ही दो। जब ज्यादा याद करता है, बिल्कुल दीन भावना हृदय में आ जाती है जीवात्मा के, तो फिर परमात्मा इसकी रक्षा कर देते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक बार दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के बैकुंठ में गए, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि को अपने गले की प्रसादी माला पहना दी।
अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी उस माला को पहन करके देवलोक से होकर के गुजर रहे थे। देवराज इंद्र के बगीचे में से होकर के गुजरे तो देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए दिखे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया तो दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद के रूप में भगवान की दी हुई वह प्रसादी माला दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को पहना दी वह प्रसादी माला, और इंद्र ने उतार करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। दुर्वासा मुनि तो चले गए। ऐरावत ने सूंड से उस माला को उतार करके अपने पैरों तले रोंद दिया, कुचल दिया। दुर्वासा मुनि ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो, देवराज इंद्र को अपनी लक्ष्मी का अभिमान हो गया है। भगवान लक्ष्मीपति साक्षात नारायण की प्रसादी माला का अपमान करा दिया। मैं शाप देता हूं, श्री भ्रष्टो भिजायते, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। और जैसे ही इतना कहा तो राजा बलि ने दैत्य सेना को लेकर के त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया। तीनों लोगों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया देवराज इंद्र से। लक्ष्मी से हीन हो गए देवता। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया और कहा, हे देवताओं, इस समय दैत्यों को जीतने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि तुम दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का मंथन करने से अमृत निकल करके आएगा, और उस अमृत का पान तुम कर लेना। अमृत जब तुम पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारे द्वारा दैत्यों का विनाश हो जाएगा। देवता कहते हैं, महाराज हम कुछ समझे नहीं। बोले, अहिमोषकवद देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। बोले देखो, अभी अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए दैत्यों के पास चले जाओ और दैत्यों के पास में जाकर के उनका समुद्र मंथन करने के लिए मना लीजो। समुद्र मंथन करने के लिए मना लीजो, दोनों मिलकर के समुद्र को मंथन करियो, और मंथन में से जो निकले बराबर बराबर बांट लेना। बोले महाराज जरूरी नहीं है कि अमृत निकले और हमें ही मिल जाए, दैत्य भी तो लेकर के भाग सके। तो भगवान कहते हैं, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकल आए तो वैसा करना। बोले कैसा महाराज? बोले जैसा सर्प ने अपना मतलब सिद्ध हो जाने के बाद चूहे के साथ में किया। प्रेम से बोलो। बोले महाराज वो कहा? बोले एक सर्प किसी प्रकार से पिटारी में बंद हो गया, 2-3 दिन हो गए, निकल नहीं पावे। एक चूहा आकर के पिटारी के ऊपर खुदकने लगा। सर्प ने देखा, देखो तो सही, किस्मत भी बड़ी अजीब है। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। तो किस्मत का चक्कर है, आज मैं इस पिटारी में बंद हूं और देखो तो सही, मेरा भोजन मेरे ऊपर कूद रहे हो है, मेरा भोजन मेरे सिर पर कूद रहे हो है। समय की बड़ी विडंबना। सर्प ने सोची कैसे हो करके एक काम करूं, या चूहा को अपनी बातन में फंसा लूं। ओ मामा जी राम राम। सर्प ने आवाज लगा दी। चूहा ने देखो मेरा भांजो कहां से आ गया हो। नीचे को गर्दन झुका करके देखो, बाप रे बाप, काल बैठो है, साक्षात काल। भागने लगा चूहा।
सर्प कहता है मामा जी जरा रुको तो सही, अरे देखो तो सही मेरी ओर। भाग तो सो खड़ो है गया चूहा, चूहा ने कही बताओ। अरे देखो मामा जी मैं यहाँ पिटारी में बंद है गया हूँ, तुम किसी भी प्रकार से मोकू यहाँ से बाहर निकाल दो। अच्छा यहाँ लिए बाहर निकाल दूं, यहाँ से तुम बाहर आते ही मेरो हजम कर जाओ, मुझे भोजन कर लो, बाहर आते ही तुम मुझे सटक जाओगे। सर्प कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, और मैं तो यहाँ से बाहर आते ही सर्पों की एक सभा बुलाऊंगा और वहां में कह दूंगा कि चूहे तो हमारे बड़े काम के हैं, इनको खायो ना जाए, आज के बाद इनको खाना बंद कर दिया जाए। चूहा कहता है ठीक कह रहे हो? बोले हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा बोले हाँ। बोला वाला चूहा आ गया सर्प की बातों में, काट दी पिटारी। पिटारी जैसे ही काटी, सर्प बाहर निकल करके खाने के लिए लपका चूहे को। चूहे ने कहा मामा जी तुम तो अरे भांजे तुम तो कह रहे थे कि मैं खाऊंगा नहीं। बोले वास्तव में मेरी जरूरत थी तुम्हें मामा बनाने की, और याद समय मेरे पेट की जरूरत है तुम्हें भोजन बनाने की। प्रेम से बोलो। वास्तव में मेरी जरूरत थी तुम्हें मामा बनाने की, तो मामा बना लियो। अब मेरे पेट की आवश्यकता है कि मैं तुमको भोजन बना लूं। और इतना कह करके चूहे को निकल गए। तो वैसा ही तुम करना। समुद्र का मंथन तो अकेले नहीं हो सकेगा, इसलिए दैत्यों को मना लो। समुद्र का मंथन करने के लिए अमृत निकल आए तो लेकर के भाग जाइयो, अमर हो जाओगे। देवता बड़े विनम्र भाव से विनीत भाव से पहुंचे दैत्यों के पास में और कहा अरे भैया तुम और हम तो दोनों एक ही बाप की संतान है, एक ही पिता की संतान है, माताएं तो दो हैं। देखो भगवान ने कहा है कि समुद्र का मंथन करें हम और आप, जो सामग्री निकलेगी सबको बराबर बराबर बांट लेंगे। दैत्य तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। तो मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा सुवासुकिम। अब मंथन करने के लिए बिलोनी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आपके यहाँ? रई कहते हैं बिलोनी कहते हैं? रई कहते हैं। अब मंथन करने के लिए रई होनी चाहिए। तो मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत को ला करके रई बना ली। और नौतनी हो, नौतनी वो जो रस्सी लगी रहे, हवा को नौतनी कहे। तो नौतनी नेत्रम कृत्वा तो वासुकिम, वासुकी सर्प को आमंत्रित करके ले आए और बाकी नौतनी बना दी। समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर एक चतुराई भगवान ने देवताओं के साथ में कर दी। कहा देवताओं एक बात ध्यान रख लेना, ये सर्प है जिसकी तुमने नौतनी बना रखी है, और इस सर्प के मुंह की तरफ जो रहेगा वो परेशान रहेगा, क्योंकि जब जाकर घर्षण होगा पर्वत से तो ये अपने मुंह से गरम गरम अग्नि की विष की लपटें छोड़ेगा। तुम्हें पूंछ पकड़नी है, पूंछ की तरफ रहना है। लेकिन अगर तुम पहले ही पूंछ पकड़ लोगे तो ये दैत्य है ना, ये विपरीत चलने वाले हैं, उल्टे चलने वाले हैं। यानी तुम ऐसा करियो कि मुंह पकड़ लियो, सर्प को पहले मुंह पकड़ लियो और दैत्यों से कह दीजो भैया तुम अपनी नेक या की सर्प की पूंछ पकड़ लो, हम आगे लग जाते हैं तुम पीछे लग जाओ। और जब तुम ऐसा कहोगे तो ये दैत्य तो विपरीत चलने वाले हैं, ये कहेंगे कि अरे हम ये पूंछ का अपवित्र भाग पकड़े, हम नहीं पकड़ेंगे। और ऐसा करने से ये दैत्य मुंह पकड़ लेंगे और दैत्यों को मुंह ही पकड़वाना है। देवताओं ने वैसा ही किया, मुंह पकड़ लिया। कहा दैत्यों को भैया तुम जाकर के पूंछ पकड़ लो। दैत्य कहते हैं अच्छा हम ये पूंछ क्यों पकड़े? अरे ये तो सर्प का अशुभ भाग होता है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह पकड़ेंगे।
देवता कहते हैं भैया झगड़ने की बात नहीं है, तुम मुंह ही पकड़ लो, प्रेम से बोलो। तो दैत्यों को मुंह पकड़वा दिया, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। तो मंदराचल पर्वत बिना आधार के कैसे रहे, जल में डूबने लगा। और जैसे ही जल में डूबने लगा मंदराचल, देवता दैत्य दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। कहा महाराज मंदराचल पर्वत तो जल में डूबने जा रहा है, अब क्या करें? तो विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वर दुरंत वीर्यो वितथा विसन्धि कृत्वा बभूव काच्छपरूपमद्भुतं प्रवेश्य तोयं गिरिमुज्जहार। भगवान ने विघ्न को देखा, समुद्र मंथन के विघ्न को। तो विघ्न को देख करके भगवान कहते हैं अरे देवताओं, तुमने गणेश भगवान की पूजा ना करी। किसी भी कार्य को करने से पहले विघ्नों के देवता हैं भगवान गणेश जी, तो तुमने उनकी पूजा नहीं की है, पहले उनकी पूजा करो। देवताओं के द्वारा आज गणेश भगवान की प्रथम पूजा कराई। और कृत्वा वपुः काच्छप रूपम अद्भुतम, भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर के उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। परीक्षित ने कहा महाराज मंथन तो शुरू हो गया होगा? बोले हाँ, अब मंथन शुरू हो गया, भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत घूम रहा है। परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान को बोझा नहीं लग रहा था, इतना विशाल पर्वत भगवान की पीठ पर घूम रहा है। हाँ, भगवान की पीठ पर घूम रहा है विशाल पर्वत, तो भगवान को बोझा नहीं लग रहा था? सुखदेव स्वामी कहते हैं नहीं नहीं, भगवान को तो आनंद आ रहा था। बोले कैसा लग रहा था? बोले यथा कंडो यनैहि, भगवान को ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ को कोई खुजा रहे हो, खुजला रहे हो। भगवान को खुजली के खुजाने जैसा आनंद आ रहा था। लोग क्या करते हैं, हमारे संत महापुरुष कभी कभी मजाक में कहते हैं जो सुख नहीं बादशाही ताज में, हाँ? जो सुख नहीं है बादशाही ताज में, और वो सुख है दाद और प्रेम से बोलो। तो भगवान को ऐसा लग रहा था कि यथा कंडू यनैहि, जैसे मेरी पीठ को कोई खुजला रहे हो कोई। और मंदराचल पर्वत घूमने लगा भगवान की पीठ पर। थोड़ा सा मंथन हुआ, हलाहल विष निकल करके आ गया, कालकूट विष निकल करके आ गया। त्रिलोकी दग्ध होने लगी, जलने लगी। देवता दैत्य भगवान की शरण में पहुंचे तो भगवान ने कहा इसको लेकर के भगवान शिव की शरण में चले जाओ। देवता और दैत्य मिलकर के उस विष के पात्र को लेकर के भगवान शिव की शरण में गए। जाकर भगवान भोलेनाथ को मनाया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्न त्रैलोक्यं दहनाद विषाद। हे देव देव, हे महादेव, हे भूतात्मा, हे भूत भावन, इस त्रिलोकी को दहन करने वाले विष से हमारी रक्षा कर। इस विष के द्वारा तीनों लोग जलते चले जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो इस विष के द्वारा, इस विष से आप हमें बचाओ। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उस विष के पात्र को अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही पीने के लिए उद्यत हुए, मां पार्वती ने हाथ पकड़ लिया। महाराज तुम तो पी करके तर जाओगे, मेरा क्या होगा? प्रेम से बोलो।